हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन के ही ऊपर 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2 और वीडियो पार्ट 3 करके डिफरेंशिएशन का, जिसमें पार्ट 1 करके जो वीडियो है उसमें हमने फार्मूला की बात की है। डिफरेंशिएशन की किसकी बात की है? फार्मूला की। और फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन का वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस उसमें हमने डिफरेंशिएशन के रूल को भी समझा है। तो अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक दफ़ा जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी देख लीजिए। तो चलिए फिर ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगा। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिखते हैं डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, बीच में क्या है? प्लस है, प्लस डाल देंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है कि आप अगर डेरिवेटिव का पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको फार्मूला प्लस रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है? डी कॉस स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। चलिए फिर भी हम थोड़ा सा फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक फार्मूला पावर फंक्शन का है जिसको हमने x में लिख के समझाया है कि डी एक्स पावर n अपॉन डी एक्स हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सही है। इसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि जिस चीज़ का पावर हो वही चीज़ नीचा होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ x का पावर है और अगर यहाँ ये x के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल, डी एक्स पावर 4 है और अपॉन में क्या है? डी एक्स। तो यहाँ देखिए x है और ये x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। 4 को पीछे लिखेंगे और x का पावर क्या लिखेंगे? 3। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर यहाँ हमारा x ना होकर के आम है और इसका पावर मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए m है, और तो ज़रूरी है कि नीचा हमारा क्या होना चाहिए? आम ही होना चाहिए। अगर नीचा भी आम है, हाँ नीचा पावर नहीं होना चाहिए, देख रहे हैं ना, पावर सिर्फ ऊपर है, तो जो पावर है m वो पीछे आ जाएगा और हम क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे और इसका पावर क्या कर देंगे? m माइनस 1 कर देंगे। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर मान लीजिए x रहता और पावर में 7, कुछ भी हो सकता है, और नीचे x ना हो करके y होता, तो फिर ये मैच तो नहीं किया। तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स पावर 6, नहीं लिख सकते। ये आप कब लिख सकते थे? जब यहाँ भी y की जगह पर क्या होता? x होता। तो इस कंडीशन में भी आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि साइन पे क्या है? पावर है। तो ये चीज़ किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? साइन के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स, नीचा भी क्या होगा? साइन ही होगा। अब ये साइन हमने अपनी मर्जी से डाला, इसी को कहते हैं चेन रूल लगाना। देखिए हमने डी साइन एक्स अपनी मर्जी से डाला है तो इसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी साइन एक्स, ताकि ये और ये क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, बट करना नहीं है। अब यहाँ देखिए साइन का एंगल क्या है? एक्स, तो ये एक्स के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा। बीच में क्या डालेंगे? प्लस। सिमिलरली कॉस वाले में भी होगा। यहाँ देखिए क्या है? कॉस भी पावर फंक्शन है, डी कॉस स्क्वायर वाई, तो नीचे क्या आ जाएगा? डी कॉस वाई। यहाँ हमको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? डी कॉस वाई। अब बताइए यहाँ कॉस का एंगल क्या है? y, तो नीचे क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बात, y होना चाहिए। अब यहाँ भी हमको इसको क्रॉस करना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि हम x में कर रहे हैं, जब तक नीचे x नहीं आ जाए हमको क्रॉस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dy, और बताइए y जो है वो x के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तभी जा कर के हमको dy/dx निकलेगा। ये लाइन समझ में आ गया। अब बस आपको फॉर्मूला लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 कहाँ आ जाएगा, पीछे, और साइन ही लिखाएगा और पावर 1 बचेगा, 1 लिखना नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 sin x, d sin x/dx क्या हो जाएगा आपका cos x, प्लस यहाँ 2 पीछे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos y, d cos y बट्टा dy आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन y, सही है, और इंटू dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। समझ गए? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स को हम लोग कहते हैं sin 2x, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये भी देखिए क्या बचेगा 2 cos y sin y, इसको आप 2 sin y cos y भी कह सकते हैं, सिमिलरली इसी के तरह है, बट यहाँ x था, यहाँ क्या है y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin 2y, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, क्या होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान ध्यान से देखिए, थीटा के मान पे गौर कीजिए, यहाँ थीटा का मान क्या है x, तो ये हो जाएगा sin 2x, यहाँ थीटा का मान क्या है y, तो ये क्या हो जाएगा sin 2y। अब इसको माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस sin 2y और इंटू dy अपॉन dx। अब अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे, क्योंकि हमको यही निकालना है, तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर वाले कहाँ चला जाएगा बट्टा में, तो ये पहले लिख लीजिए आप sin 2x, और वो इसके कहाँ आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा sin 2y। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल क्या है y है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको तब तक नोट कीजिए, हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा, कम से कम फॉर्मूला तो इसका समझना पड़ेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूले लिखा जाता है लेकिन हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला है वो है डी साइन इन्वर्स, कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी पहले लिख सकते हैं। चलिए हमने पहले साइन को लिख लिया, तो याद रखिएगा डी साइन इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपको यही फॉर्मूला कॉस इन्वर्स एक्स का भी होता है, यानी कि डी कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स भी यही होगा, सेम एज ए टी यही होगा, बट सिर्फ ये इसका जो रिज़ल्ट होगा वो माइनस में होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ जो ये हो जाएगा वो किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर, इसको आप सेकंड नंबर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में हम ले लेते हैं tan, क्या ले लेते हैं tan इन्वर्स x अपॉन डी एक्स, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट का यही होगा, बट कॉट में भी क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, कॉट इन्वर्स x अपॉन डी एक्स, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में आप सेक ले लीजिए, या कॉसेक भी पहले आप लिख सकते थे,
सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट 6 नंबर डी कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है 6 फार्मूला किसके लिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। किसके लिए ये, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 से जो है, जो क्वेश्चन है वो इसी पे है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे ही है। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला यूज होगा। अभी हम तो फार्मूला आपको लिख देंगे और आप उस फार्मूला को सेम एज इट इज मान लीजिएगा कि वो फार्मूला होता है। जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का एक एक टॉपिक, एक एक बात अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी फार्मूला हम लिखने वाले हैं उसको आप मान लीजिएगा कि ये फार्मूला होता है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तभी जा कर के आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको पहले ही कह रखा है कि एक्सरसाइज 5.3 में 1 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चन है उसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि पहले ही कह रखा है फाइंड dy बाई dx। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। एक तरीका है कि हम इसमें डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला को यूज कर लें, या एक तरीका है कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला यूज कर लें। लेकिन फार्मूला हमको दोनों ही कंडीशन में यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान से अच्छे से देखिए। तो ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये जो फार्मूला है ये है 2 tan इनवर्स x का। किसका फार्मूला है ये, 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। तो हमने सीधे क्या किया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया, 2 tan इनवर्स x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x जो है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब सिंपल है, आप इसको क्या कीजिए, लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाकर के देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है इसको पूरा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, इसका कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, क्या लिखा है, d tan इनवर्स x अपॉन dx। अभी कुछ देर पहले ही हमने d tan इनवर्स x अपॉन dx का फॉर्मूला लिखा है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, अच्छे तरीके से बात समझ में आ गया। ये फार्मूला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होता है। तो हमने पहले ही कहा है कि जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस फार्मूला को अच्छे से समझेंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 को हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो एक तरीका से हमने बना दिया है। चलिए हम सेकंड मेथड भी बता ही देते हैं, बट आपको किसी भी एक ही मेथड से बनाना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इस मेथड से बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये x के जगह पर पुट कर लेंगे, पुट
x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, x के जगह पर हम टेन थीटा पुट कर लेंगे। फिर यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे, तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये टेन x के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स x। अब हमको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे टेन थीटा डाल देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स और 2 मल्टीप्लाई बाय x के जगह पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, और यहाँ भी x के जगह पर आ जाएगा 10, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ गए बात। आगे देखिए, आगे ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स, और ये जो फॉर्मूला है ना अंदर लिखा हुआ 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस जगह पे क्या है, साइन इन्वर्स है और यहाँ क्या है, साइन 2 थीटा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल है कि यदि साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स हो, क्या रूल है, ये हम लिख देते हैं। रूल है कि यदि साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स हो तो ये आपको एक्स निकल जाता है। लेकिन इस एक्स में भी कंडीशन है कि एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए -90 से +90। तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। बट आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल इतना समझिए कि साइन इन्वर्स से साइन हट जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2 थीटा। अब यहाँ 2 का 2 रहने दीजिए और थीटा के जगह पर क्या डाल दीजिएगा, टेन इन्वर्स एक्स। तो देखिए वापस से फिर वो वही बन गया जो अभी हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया था, बन गया ना, y इज इक्वल टू 2 टेन इन्वर्स एक्स। तो अब यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं ना, यहाँ से तो किए ही है अभी थोड़ा देर पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो साइन 2 थीटा बन गया, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फिर ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इसमें भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है। x के रिस्पेक्ट में दे रखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x के जगह पर टेन थीटा। x के जगह पर हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा। और यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स x। नाउ अब ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब जहाँ जहाँ पे x है इसमें वहाँ पे क्या आने वाला है, टेन थीटा आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस, यहाँ भी टेन आएगा बट पावर 3 है तो इसका पावर 3 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 3, और यहाँ स्क्वायर है तो टेन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है, हमने सिंपली क्या किया है, x के जगह पर टेन थीटा को पुट कर दिया है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने पहले ही कहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में या तो इन्वर्स का फार्मूला यूज होगा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला यूज होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ देखिए हम इसको क्या लिख लेंगे, टेन इन्वर्स, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, ये टेन 3 थीटा का फार्मूला, ये जो लिखा हुआ है किसका फार्मूला है, टेन 3 थीटा का। बट आप सिर्फ इतना समझिए कि टेन 3 थीटा का ये मान होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर टेन 3 थीटा का ये मान होता है तो हम इसके जगह पर टेन 3 थीटा लिख सकते हैं सिंपली। और अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको समझाया था कि अगर साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा है तो थीटा निकलेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, टेन इन्वर्स इंटू टेन, तो टेन इन्वर्स से टेन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा आपको, 3 थीटा। तो ये y इज इक्वल टू आपको क्या निकल गया, 3 थीटा। अब वापस से आप क्या कीजिए, 3 का तो 3 रहने दीजिए और थीटा के जब क्या डाल दीजिए, टेन इनवर्स x। अब यहाँ से सिंपल है, इसको आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, और ये आसानी से अब आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा।
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा तो आएगा क्या, ये डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। और आपको पता है अभी थोड़ा देर पहले ही हमने फॉर्मूला बताया है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके बनावे तो ये जो चीज़ है ना, ये 2 tan इनवर्स x का मान होता है, यानी कि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 tan इनवर्स x के लिए 3 फार्मूला लिखा गया है। कितना फार्मूला लिखा गया, 3। तो जिसमें एक लिखा गया है साइन में, जो होता है साइन इन्वर्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट यूज किया था, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो 2 tan इनवर्स x के जगह पर ये लिख सकते हो ज़रूरत पड़ने पे। सेकंड में जो है वो है कॉस, क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी किसका वैल्यू है, 2 tan इनवर्स x का। थर्ड में है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में और tan में सिर्फ माइनस प्लस का हेरा फेरी, इसमें यहाँ क्या होता है माइनस और इसमें यहाँ पे क्या होता है प्लस। तो देखिए सिंपल है, आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ये क्या दे रखा है, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर क्या लिख लेते हैं, 2 tan इन्वर्स x, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप चाहो तो फिर इसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो x के जगह पर tan थीटा, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो जैसा कि हमने 9 नंबर क्वेश्चन में सेकंड मेथड में बताया है। बट आप इसको डायरेक्ट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 यहाँ क्या है कांस्टेंट, पीछे आ जाएगा, डी tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के अभी तक यही फार्मूला यूज हो रहा है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर चाहो तो यहाँ पे x के जगह पर क्या पुट कर सकते हो, tan थीटा, फिर थीटा बराबर tan इनवर्स x निकाल करके फिर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो मैथ में आपको दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा। क्या दे रखा है इन्होंने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ अगर कॉस इन्वर्स होता तो फिर तो हम 2 tan इनवर्स x यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ क्या था, कॉस इन्वर्स था, बट इसमें साइन इन्वर्स है। और साइन इन्वर्स के कंडीशन में यहाँ ऊपर 2x होता तब हम 2 tan इनवर्स x लिखते, बट ऐसा तो है नहीं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू tan थीटा। ये भी थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए याद रखिएगा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म जब भी हो, इस तरह का फॉर्म जब भी हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म इस रूप का जब भी हो, तब भी आप x का मान जो ये जो x है इसका वैल्यू आप ना a tan थीटा पुट कीजिएगा। क्या पुट कीजिएगा, a tan थीटा, या फिर एक cot थीटा भी हम पुट कर सकते हैं।
बट ए टैन थीटा ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग ए टैन थीटा ही पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहिएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो है, तो याद रखिएगा पहले अगर आप देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो उसी को अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 1 को हम ए मान सकते हैं और यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर बताइए 1 ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम x बराबर क्या पुट करेंगे, ए टैन थीटा। तो ए का जबर क्या है 1, तो 1 टैन थीटा तो टैन ही थीटा होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू नहीं है। समझे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए हम इसको 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब हम इस कंडीशन को मानेंगे, जो बात हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख दिया है, अगर आप इन्वर्स का वीडियो देखिएगा जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा तो आपको ये बात अच्छे समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो ए का जबर क्या है 1, और 1 टैन थीटा में बताइए 1 का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है नहीं है, तो ये टैन ही थीटा होगा, इसीलिए यहाँ पे टैन थीटा लिखते हैं। अब इन्वर्स का रूल क्या कहता है कि अगर आप यहाँ से थीटा निकालिएगा तो थीटा क्या निकलेगा, ये टैन जब x के साथ जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। ऑलरेडी अगर इन्वर्स रहता तो इन्वर्स हट जाएगा, बट यहाँ ऑलरेडी इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा। नाउ अब ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर टैन थीटा है, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, और ये जो चीज़ है ना, ये आपको कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। ये कॉस 2 थीटा, क्या चीज़, कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो है वो होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और भी फार्मूला है, बट एक फार्मूला ये भी होता है, तो हमने इसके जगह पर ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे साइन इन्वर्स से कॉस को तो हटा नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ साइन होता तो 2 थीटा बाहर निकल जाता, बट यहाँ कॉस है, तो हम इजीली कॉस को क्या कर सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं। तो ये साइन इन्वर्स रहने दीजिए, और ध्यान देखिए हम कॉस को ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 यानी कि π/2 माइनस 2 थीटा। आप इस फॉर्मूला को अंडर 10th में भी पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। थीटा का जबर क्या है 2, समझ में आ रहा है ना बात। तो अब यहाँ से देखिए, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ऐसा ही समझ के चलिए। तो बाहर क्या आ जाएगा, π/2 और माइनस 2 थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है। आगे देखिए, तो आगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस 2, और थीटा के जगह क्या आ जाएगा, थीटा क्या निकाला आपने, टैन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ आ जाएगा टैन इन्वर्स एक्स, ये y का मान है। अब तो ये इजी हो गया, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सही है। चलिए, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं dy अपॉन dx, और यहाँ ये जो π/2 है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। बीच में क्या है, माइनस 2, कांस्टेंट पीछे आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 2 क्यों नहीं 0 हो रहा है, 2 वेरिएबल के साथ है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का रूल फार्मूला को अच्छे से समझना है तो इसी चैनल पे डेरिवेटिव नाम से फर्स्ट पार्ट करके वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी का मसला है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो 2 पीछे आ जाएगा, अब बचेगा क्या, टैन इन्वर्स। तो डी टैन इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये जो आंसर हो गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए फिर ठीक है, अब देखते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 13। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिमिलरली ये 12 के ही तरह है। 12 में इन्होंने जहाँ क्या होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था, कॉस होना चाहिए था, वहाँ उन्होंने साइन दिया था। इसमें यहाँ अगर साइन होता तो ये डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x हो जाता। तो इस दफ़ा इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने कॉस दे रखा है। कोई बात नहीं है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, हम 1 को स्क्वायर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हम इसमें क्या पुट कर लेते हैं, फिर से पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा, मतलब 1 tan थीटा, तो ये tan ही थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा आप लिख लीजिए, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। नाउ अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे tan आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, बट बाहर है क्या, कॉस इनवर्स, सॉरी ये tan 2 थीटा का नहीं, sin 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा का, ठीक है, sin 2 थीटा का ये फार्मूला। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि sin 2 थीटा का एक फार्मूला जो होता है वो ये होता है, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, बट हम इसको 2 थीटा को बाहर नहीं लिख सकते, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। यहाँ देखिए इसमें क्या है, कॉस और अंदर साइन है। अगर यहाँ साइन होता तो हम 2 थीटा बाहर लिख सकते थे, तो इस साइन को कॉस लिखना इजी है, तो इसको तो हम रहने देते हैं कॉस इनवर्स, और ये जो अंदर वाला साइन है इसको हम कॉस लिखते हैं। सिंपल, अभी लिखे थे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, 2 थीटा। आप इसको अगर वापस कीजिएगा तो ये यही चीज़ आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। सही है, अब यहाँ से कॉस रिमूव हो जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से y आपका क्या निकल गया, y निकल गया π/2 माइनस 2, और थीटा की जगह वापस से फिर से क्या आ गया, tan इनवर्स x। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 का ही हिस्सा बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल वही है। तो आप यहाँ से तो इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 ही है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 12 ही है। देखिए दिखाई देते हैं एक दफ़ा आपको हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का ही हिस्सा आ चुका है ये, सही है ना। तो फिर ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14, जो थोड़ा अलग है अभी जिस तरह का क्वेश्चन हम कर रहे थे उससे, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन को हमने किया सब में डिवीज़न में कुछ ना कुछ दे रखा था, बट इसमें सारा का सारा चीज़ किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में। खैर कोई बात नहीं है, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे वो x के जगह पर साइन थीटा, क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। सही है, और जब यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स x। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो कहा जाता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो, ठीक है, ये अभी हम शॉर्ट में समझा देते हैं थोड़ा सा। तो इस स्थिति में हम लोग पुट करते हैं इस x के जगह पर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, तो ज़्यादा बेटर है कि आप ए साइन थीटा ही पुट कीजिए। तो यहाँ देखिए ए के जगह पर क्या है 1, तो 1 साइन थीटा तो साइन थीटा ही हो जाएगा। सही है, नाउ अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, और x के जगह पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा अंडर रूट
1 माइनस एक्स के जगह पर फिर से साइन आएगा, बट यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का क्या है अंदर स्क्वायर है। सही है। implies that y is equal to साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा अभी रहने दीजिए, और अंदर आप देखिए क्या है 1 माइनस साइन, तो ये आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। implies that y is equal to साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा आपको कॉस थीटा। आगे देखिए प्लस डैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इस फार्मूला के बारे में हमने इसी वीडियो में बताया है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। सही है। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, y आपका क्या निकल जाएगा 2 थीटा। थीटा की जगह पर थीटा का मान डाल दीजिए, क्या है साइन इनवर्स x, तो यहाँ ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा, ठीक है 2 कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d साइन इनवर्स x अपॉन dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स वो क्या हो गया, वो हो गया 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 जो इस एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे x के जगह पे कॉस थीटा, इस दफ़ा हम x के जगह पर कॉस थीटा को पुट करेंगे, तो यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा कॉस इनवर्स x। कॉस थीटा क्यों पुट किए हैं ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पे हमारा x है उस जगह पे हम क्या डालेंगे कॉस थीटा, तो ये ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 2। अब x के जगह पर हम कॉस डालेंगे तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 का 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर करना पड़ा। अब देखिए ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन, और ये जो है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा। सही है, इसलिए हमने डाला था। अब कॉस नीचा है ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आप ही बताइए। बिल्कुल सही बात, ये आपका सेक बन जाएगा, तो ये हो गया सेक 2 थीटा। अब सेक से सेक क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा 2 थीटा। सही है, ये 2 का 2 रहने दीजिए और थीटा के जगह वैल्यू डाल दीजिए। थीटा के जगह आप क्या वैल्यू डालिएगा बताइए कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये y निकल गया। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली, अगर आप इधर ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है 2 पीछे रहेगा, तो अंदर क्या हो जाएगा डी कॉस इनवर्स x अपॉन डी एक्स। सही है, ये 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय कॉस का फार्मूला है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली इसका आंसर हो गया -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 5.4 के बारे में बात करेंगे और 5.5 के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगा हो कि आप समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरे विद्यार्थी के पास भी पहुंच जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और लाइक अगर कर दीजिएगा तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि हम अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए अपलोड कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।